क्योंकि इतने उतार चढ़ाव इस मामले में 2017 जुलाई के बाद से आए हैं कि मैं क्या कोई भी ठोस रूप से कुछ नहीं कह सकता। शिक्षा मित्रों के वकील साहब भी ठोस रूप से कुछ कहने को तैयार नहीं। उनसे मेरी बात भी हुई और जो दूसरे वहां पर लोग उपस्थित थे उनसे भी बात हुई। ठोस रूप से कोई कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन एक मजबूत अनुमान और मजबूत संभावना यह है कि अगली सुनवाई में सरकार की फजीहत अदालत में न हो, उससे पहले ही सरकार कोई घोषणा कर दे मानदेय वृद्धि की, और फिर वही घोषणा एफिडेविट के माध्यम से एसीएस दीपक कुमार साहब हाईकोर्ट इस रिट कोर्ट में जाकर दाखिल कर दें, और फिर ऐसा करके वो बच जाएंगे जो चार्जेस फ्रेम होने हैं, जो आरोप तय होने हैं उनके ऊपर, उससे। तो ये है कल की जो कार्रवाई हुई है, अदालती कार्रवाई, उसका लब्बोलुआब, उसका सार मैंने आपको बिंदुवार बताने का प्रयास किया कि क्या है इसके मतलब। और मेरा प्रयास रहता है कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिसका कोई वैल्यू ना हो, कोई उसका कोई अर्थ ना हो। मैं सिर्फ बातें करने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ठोस बात पता चले, और ऐसी बात मैं आपसे कहूं अपने विश्लेषण और अपने पत्रकारी अनुभव के आधार पर, जिसका वैल्यू हो, पॉलिटिकल भी, सोशल भी और लीगल भी, तीनों उसके मूल्य हो। और मुझे मालूम है आप लोगों का स्नेह मेरे साथ है, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, खासकर शिक्षा मित्र बंधुओं का। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इसे मैक्सिमम सर्कुलेट करें। ये मंच आपका है, ये जगह, ये चैनल आपका है। इसे आप जितना ज्यादा जुड़ेंगे, मैं उत्साहित महसूस करूंगा। आपका स्नेह मुझ तक पहुंचेगा आपके कमेंट्स के जरिए, आपके लाइक्स के जरिए, आपके शेयर के जरिए, और उससे मुझे और ज्यादा तथ्यपरक, शोधपरक बात आपके सामने रखने का उत्साह मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।